सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में भी बना था। ये कोई आम सड़क नहीं थी। ये तो एक ऐसा जाल था जिसने सदियों तक पूरी की पूरी सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा, नए नए आइडियाज को पंख दिए और सच पूछिए तो दुनिया की किस्मत ही लिख दी। जी हां, ये कहानी है सिल्क रोड की, यानी रेशम मार्ग की। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक पहेली सुलझाते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का पहला इंटरनेट क्या था? अब अगर हम इंटरनेट को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ना मानकर उसे विचारों, सामान और कल्चर के लेन देन का एक नेटवर्क माने, तो इसका जवाब शायद हजारों साल पुराना है। तो इस सफर में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी पहली कड़ियां कैसे जुड़ी। फिर बात करेंगे इसके सुनहरे दौर की, इसके गोल्डन एज की। उसके बाद समझेंगे कि यहाँ रेशम के अलावा और क्या क्या था। फिर जानेंगे कि ये नेटवर्क आखिर बिखरा कैसे, और अंत में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पहली कड़ियां देखते हैं कि इस जबरदस्त नेटवर्क की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो देखिए, इस पूरे नेटवर्क की नींव रखी थी चीन के हान राजवंश ने। जरा सोचिए, बात है 138 बीसीई की। सम्राट ने अपने एक दूत झैंग कियान को एक सीक्रेट मिशन पर पश्चिम की तरफ भेजा। अब हुआ ये कि मिशन तो फेल हो गया, लेकिन वो वापस आए पश्चिम की दौलत और वहां के शानदार घोड़ों की कहानियां लेकर। और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की और करीब 114 बीसीई आते आते ये ट्रेड रूट ऑफिशियली खुल गया। अक्सर जब हम सिल्क रोड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक सीधी सपाट सड़क की तस्वीर आती है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो यह है कि ये कोई एक सड़क थी ही नहीं। ये तो जमीन और समुद्र के रास्ते, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले अनगिनत रास्तों का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सा नेटवर्क था। और इस पूरे नेटवर्क को इसका नाम मिला एक ऐसी चीज से जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी, सिल्क यानी रेशम। सदियों तक इसे बनाने का सीक्रेट चीन ने किसी को नहीं बताया, इसे दुनिया से छुपा कर रखा। और नतीजा क्या हुआ? ये सोने जितना कीमती हो गया। रोम के जो अमीर लोग थे उनके लिए तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। चलिए अब चलते हैं इसके सबसे शानदार दौर में, इसके गोल्डन एज में। ये वो वक्त था जब ये नेटवर्क दुनिया का सबसे बिजी, सबसे चहल पहल वाला हाईवे बन चुका था। इस नेटवर्क की जान थे इसके ओएसिस शहर, मतलब रेगिस्तान के बीच बसे शहर जैसे समरकंद, बुखारा, काशगर। और ये सिर्फ मार्केट नहीं थे, नहीं, ये वो जगहें थीं जहां अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से मिलते थे। सोचिए, यहां व्यापारी, स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स सब एक दूसरे से सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपनी कहानियां और अपने आइडियाज भी शेयर करते थे। और ये सफर कितना लंबा था, इसका कोई अंदाजा है? ईस्ट से वेस्ट तक का जो मेन रूट था वो करीब करीब 6400 किलोमीटर का था। जरा सोचकर देखिए, ये एक अनबिलीवेबली लंबा और खतरनाक सफर था। रास्ते में तपते हुए रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ और तो और डाकुओं से भरे इलाके भी पड़ते थे। एक पुराने ट्रैवलर ने अपने अकाउंट में लिखा है, ये सफर इतना लंबा और मुश्किल है कि व्यापारियों को सैकड़ों लोगों के काफले बनाकर एक साथ चलना पड़ता है। ये जो शब्द है ना, ये हमें सिर्फ नंबर के पीछे छिपे असली इंसानों की हिम्मत और उनके स्ट्रगल की याद दिलाते हैं। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो पूरा नेटवर्क था, ये सिर्फ सिल्क के लिए नहीं था। अरे नहीं, यहां तो विचारों का, कल्चर का और यहां तक कि बीमारियों का भी लेन देन हुआ। ये देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे सामान के साथ साथ वो चीजें भी सफर कर रही थी जो दिखती नहीं हैं। देखिए, एक तरफ तो सिल्क, मसाले और कीमती मेटल जैसी चीजें थी, लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम जैसे बड़े बड़े धर्म भी इसी रास्ते फैले। और इतना ही नहीं, कागज, गन पाउडर और कंपास जैसी टेक्नोलॉजी और प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियां भी इसी रास्ते पूरी दुनिया में पहुंची। जरा सोचिए, कागज और गन पाउडर जैसी टेक्नोलॉजी जब ईस्ट से वेस्ट पहुंची तो उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। कागज की वजह से नॉलेज को फैलाना आसान हो गया और गन पाउडर ने तो जंग का तरीका ही पूरी तरह से बदल डाला। धर्मों ने भी इस नेटवर्क का पूरा फायदा उठाया। बौद्ध धर्म भारत से निकल के पूरे ईस्ट एशिया में फैल गया। ईसाई धर्म भी ईस्ट की तरफ बढ़ा और इस्लाम तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही दिशाओं में फैला। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन इलाकों की कल्चरल और रिलीजियस तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन
जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना चहल पहल वाला नेटवर्क वीरान पड़ गया? ये कारवां आखिर रुक क्यों गए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी समुद्र। देखिए, जमीन के जो रास्ते थे वो बहुत धीमे थे। उन पर जगह जगह टैक्स देना पड़ता था और आप ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जहाज़ों की नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसने समुद्री रास्तों को बहुत तेज, सस्ता और ज्यादा फायदेमंद बना दिया। और एक वजह और थी, बड़े बड़े एम्पायर्स टूटने लगे थे और नई नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन रही थी। इससे हुआ ये कि वो स्टेबिलिटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये रास्ते सदियों तक सेफ रहे थे। अब ये रास्ते पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनरिलायबल हो गए थे। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, इसकी विरासत, मतलब सिल्क रोड आज भी हमारी दुनिया को कैसे शेप करता है। सिल्क रोड की जो सबसे बड़ी देन है ना, वो ये है कि इसने दुनिया को पहली बार सही मायनों में ग्लोबलाइज किया। ये ग्लोबलाइजेशन की पहली लहर थी। इसने सदियों तक अलग अलग कल्चर्स को आपस में मिलाया और ऐसे ट्रेड लिंक्स बनाए जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि आपस में कनेक्टेड रहने में कितनी ज्यादा पावर है। तो चलिए अपने शुरू के सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या सिल्क रोड दुनिया का पहला इंटरनेट था? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसने सिविलाइजेशंस को कनेक्ट किया और यह साबित कर दिया कि आइडियाज का एक्सचेंज सामान के एक्सचेंज जितना ही पावरफुल है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। आज भी दुनिया में नए सिल्क रोड्स बन रहे हैं। डिजिटल हाईवे से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन्स तक, ये सब नए सिल्क रोड ही तो हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के ये रास्ते अपने साथ क्या लेकर आएंगे। क्या सिर्फ सामान, या फिर नए आइडियाज, नए कल्चर्स और शायद नए चैलेंजेस भी?